और तकरीबन 3.75 करोड़ मतदाता 1314 उम्मीदवारों के लिए आज वोट डालने वाले। 1314 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी और 3.75 करोड़ मतदाता आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। पहले चरण का आज मतदान होना है 121 सीटों के लिए और इसी को लेकर हमने देखा किस तरीके से लगातार प्रचार किए जा रहे थे। तमाम पार्टियां अपनी अपनी ताकतें झोंकी हुई थी, कमर कसे हुई थी। धुआंधार प्रचार देखने को मिला, ताबड़तोड़ रैलियां देखने को मिली और इस बीच अब बिहार में आज पहले चरण की वोटिंग होने वाली है। 14 तारीख को नतीजे आने वाले हैं। पहले चरण का मतदान है आज। 18 जिलों के 121 उम्मीदवार जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। चुनाव का पहला चरण 1314 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला आज तमाम मतदाता करने वाले हैं। इस चरण में एनडीए और महागठबंधन के कई दिग्गजों का सियासी भविष्य भी दांव पर लगा है। मतदान का ये चरण राज्य की राजनीतिक दिशा तय करेगा। एनडीए और महागठबंधन की तो जीत हार, लेकिन जन स्वराज पार्टी के लिए ये सीटें दशा और दिशा तय करेंगी। पहले चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार के 14 मंत्रियों की किस्मत भी ईवीएम में कैद होगी। मोकामा से लेकर महुआ तक कई हॉट सीटें हैं जिन पर दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। राघवपुर से तेजस्वी यादव, तारापुर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, काराकाट से ज्योति सिंह, भोर से प्रीति किन्नर, मोकामा से अनंत सिंह, अलीनगर से मैथिली ठाकुर, छपरा से खेसारी लाल यादव और महुआ से तेज प्रताप यादव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव के पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों के 3.75 करोड़ से ज्यादा मतदाता 1314 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करने वाले हैं और एनडीए महागठबंधन के कई दिग्गजों का सियासी भविष्य आज दांव पर लगा है। 121 उम्मीदवार हैं एनडीए के और महागठबंधन के 126 उम्मीदवार जो कि अपनी किस्मत आज आजमा रहे हैं और इसी को लेकर तमाम बूथों पर तैयारी पूरी हो चली है। 5 बजे तक ये वोटिंग चलनी है, 7 बजे से शुरू होनी है, यानी कुछ ही देर का समय बचा है जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले चरण के लिए मतदान आज किया जाएगा। ठीक 7 बजे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। तमाम तरह के बूथ इस बार बनाए गए हैं। पिंक बूथ्स भी इस बार कई बार इंक्लूड किए गए हैं और खासा व्यवस्था इस बार वोटिंग बूथ पर देखने को मिल रही है। सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम बेहद कड़े हैं। वहीं लगातार लोगों से मतदान करने की अपील दोनों ही ओर से की जा रही है, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो महागठबंधन हो। आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है बिहार के लिए। बिहार का भविष्य आज तय होगा। कौन सी सरकार बिहार में बनेगी, कौन बिहार की सत्ता पे काबिज होगा। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू, 5 बजे तक वोट डालने का समय रहेगा। 121 सीटें हैं और आज इसी के लिए मताधिकार का इस्तेमाल कर मतदान पड़ेगा। कई ऐसे मुद्दे बिहार के जैसे कि पलायन या फिर जो क्राइम रेट लगातार बढ़ा हुआ था, विकास एक बेहद बड़ा मुद्दा। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए तो आज बिहार के लिए काफी बड़ा दिन। चलिए, क्या मिजाज इस वक्त बना हुआ है बिहार में और क्या लहर नजर आ रही है और बूथों पे क्या कुछ तैयारी है, कितने सुरक्षा के इंतजामात हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी शैलेंद्र पटना से, मनीष मेहता मुंगेर से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। आज जिस तरीके से एक एग्जाम की लगातार तैयारी चल रही होती है, उस एग्जाम का आज पहला चरण होने वाला है, क्या कुछ तैयारी है और 7 बजे से वोटिंग शुरू भी हो जाएगी। बूथ पर फिलहाल क्या हालात?
देखिए, हालात हम साफ तौर पे सीधे दिखाते हैं कि ये देखिए सशक्त मतदान केंद्र बिहार वेटरनरी कॉलेज, यानी ये ऐसा मतदान केंद्र है जो सशक्त मतलब जो विशेष बूथ बनाए गए हैं उसमें से एक बूथ ये है। और ये इसलिए है चूंकि यहाँ पर हम इसलिए आए हैं कि यहाँ जो है लालू प्रसाद यादव यानी बिहार के राजनीति की सबसे बड़ी राजनीतिक फैमिली जो है वो यहाँ वोट करने आएगी। इसी मतदान केंद्र पर वोट होगा। और ये देखिए यहाँ पर जो तैयारियां हैं, तमाम तैयारियां यहाँ पूरी कर ली गई हैं। चूंकि पहले चरण का आज मतदान है, पहले चरण के लिए आज वोट पड़ेंगे 121 सीटों के, जैसा आपने बताया कि तमाम वो नेता हैं, तमाम वो लोग हैं जिनके भाग्य का फैसला होगा। उसमें तेजस्वी यादव भी हैं और तेज प्रताप भी हैं, यानी दोनों भाइयों की किस्मत का फैसला जो है आज वोटर करेंगे। एक राघोपुर से चुनाव लड़ रहा है, दूसरा कहे कि वैशाली के ही महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं। और लेकिन वोट उन लोगों के यहाँ पर हैं। यहाँ पर जो बूथ है सशक्त मतदान केंद्र बनाया गया और यहाँ से चल के ही अंदर जाएंगे। और विशेष बात यह है कि आज जो मतदान होना है उसके लिए तमाम तैयारियां जो हैं वो की गई हैं और सबकी निगाहें लालू फैमिली पर रहती हैं कि लालू फैमिली किस तरह से रिएक्ट करती है, क्या बोलती है, क्या कहती है। तो ये जो बूथ है ये अपने आप में एक सशक्त बूथ है, सशक्त बूथ यहाँ पर बनाया गया है। और साफ तौर पे है कि जितने भी उम्मीदवार 1314 उम्मीदवार इस बार जो कहें कि मैदान में हैं 121 सीटों के लिए, और उन्हीं में से चुनाव होगा कि आखिर उन 121 सीटों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा और चुनकर असेंबली में कौन जाएगा। जहां पर हम खड़े हैं चूंकि ये विशेष जगह है और यहाँ से बहुत दूर जो है कि बिहार की असेंबली यानी बिहार की विधानसभा नहीं है, पास में ही बिहार की विधानसभा है। और ये यूँ कह सकते हैं कि आज जब 7 बजे से शाम को 6 बजे तक मतदान होगा उस दौरान बहुत चीजें तय हो जाएंगी, बहुत चीजें सामने आ जाएंगी। आखिर क्या चीजें होनी है, क्योंकि अपने आप में जो लोग आते हैं उनका रुझान क्या रहता है, वो किस तरह से वोटिंग करते हैं, इस पर तमाम हम लोग वो करेंगे। लेकिन अभी चूंकि सुबह का समय है और मतदान शुरू होने में अब कुछ ही समय बाकी है। जो तैयारियां हैं, चाहे ईवीएम है, वीवीपैट है, और उसके अलावा इस बार जिस तरह से कहें कि वेबकास्टिंग होनी है मतदान केंद्रों से, उसकी पूरी तैयारी की गई है। 100% और तैयारी की गई है मतदान केंद्रों की। तो ये सब चीजें यहाँ पर हैं और लगभग 3 करोड़ 75 लाख यानी आधे जो मतदाता हैं, चूंकि आधी सीटें हैं तो आधे मतदाता भी आज जो है वो वोट करेंगे। और अगर बात करें लालू फैमिली से इतर, तो आप दोनों डिप्टी सीएम इस बार जो हैं वो भी पहले ही फेज में हैं, यानी चाहे सम्राट चौधरी हो तारापुर से और चाहे लखीसराय से विजय सिन्हा हो, दोनों जो है आज ही दोनों के भाग्य का फैसला होगा। उसके अलावा कई कद्दावर मंत्री हैं, उनके भाग्य का फैसला होगा। नालंदा में श्रवण कुमार है, कहें कि जेडीयू के दिग्गज नेता हैं, उनके लिए भी आज वोट पड़ेंगे। तो इस तरह से कहें कि आज वोट जो है वो पहले चरण का हो जाएगा और साफ तौर पे उसके बाद निगाहें जो है दूसरे चरण पर। चूंकि इस बार 2 ही चरण में चुनाव हो रहे हैं, तो ये वेटरनरी कॉलेज अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि बार बार यह गवाह बनता है कि जो लालू प्रसाद की फैमिली है वो यहाँ आती है, वोट देती है। और आज भी ये कहा जा रहा है जब मतदान शुरू होगा उसके कुछ ही देर बाद ये फैमिली जो है वो आएगी, यहाँ पर वोट करेगी। तो ये बिहार का मिजाज है। और ये कह सकते हैं कि वोटर्स अब धीरे धीरे जो है चूंकि ये वीआईपी इलाका है जिस इलाके में हम हैं, इसलिए देखिए गेट से चलकर हम लोग इतना अंदर आए हैं और सामने लिखा हुआ कि किस तरह से जो निर्वाचन के लिए एंट्री गेट है, यानी कि लगभग जो मतदाता हैं वो आएंगे और उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था है। और सामने जो है वो बूथ जो है सामने बनाया गया है। तो ये पूरी तस्वीर यहाँ की हम दिखाने की कोशिश करते हैं अपने जो कहें कि अपने दर्शक हैं। और देखिए सामने वो बूथ है, यानी कि वहाँ पर जाकर उनको वोट करना होगा। गेट से लगभग कहे कि 100 मीटर से ज़्यादा का फासला है और 100 मीटर के आसपास का फासला रखा भी जाता है, चूँकि लोग वहाँ पर अपनी चीज़ों कुछ कर सकें। और ये बूथ अपने आप में खास है। और जिस तरह से हमने बताया कि लालू प्रसाद की फैमिली आएगी और इसके अलावा कई कद्दावर मंत्री हैं जिनके भाग्य का फैसला आज होगा, चाहे राजू कुमार सिंह राजू हो। और विशेष बात यहाँ एक ये भी करनी होगी कि आनंद सिंह की जो सीट है, यानी कि 2 बाहुबलियों की लड़ाई है, आनंद सिंह और सूरज भान। आनंद सिंह तो खुद मैदान में है और अभी दुलार चंद यादव हत्याकांड में जिस तरह से उनको आरोपित बनाया गया, नामजद किया गया, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया था। और
वो सीट, उस पर आज खास फोकस है और रात भर वहाँ हलचल रही है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स वहाँ से आई हैं ये कहा गया कि वहाँ पर एक चीज़ पे नज़र रखी जा रही है। और वेटनरी कॉलेज का जो कहें कि मतदान केंद्र है, हम लोग वहाँ आ गए हैं और वहाँ पे यहाँ पर देखिए कई तरह की चीज व्यवस्थाएं इस बार की गई हैं। हम आपको दिखाते हैं, क्यूआर कोड स्कैनर से लेकर जो तमाम अन्य चीज़ें हैं वो यहाँ पर हैं। और देखिए हेल्प डेस्क से लेकर अन्य चीज़ें यहाँ बनाई गई हैं। तो ये कहें कि इस मतदान केंद्र पर जो सुरक्षा की व्यवस्था है, जो और चीज़ें हैं, वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और एक नारा जो दिया है, जो चुनाव आयोग की ओर से दिया गया है कि वोट करेगा पटना, यानी कि ये जो पटना के जिलाधिकारी यानी कि जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनकी ओर से, आरओ की ओर से ये चीज़ें यहाँ लगाई हैं। और ये देखिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये चीज़ें हैं कि, और ये बूथ नंबर आप कहाँ पर हैं, यानी कि पूरी जानकारी इसमें दी गई है। दो बूथ नंबर जितने आप यहाँ पर हैं, और यहाँ से 206, 208, 204, 203, 205, 207, यानी ये बूथ जो है 207 का, और ये सहायता केंद्र है। कुछ ही देर में वोटिंग की शुरुआत भी हो जाएगी। मनीष, आपके पास मैं आऊंगी, मुंगेर में आपकी मौजूदगी, वहां पर वोटिंग बूथ्स में फिलहाल क्या तैयारियां हैं? 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, आज आगाज हो जाएगा लोकतंत्र के महापर्व का। हाँ बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आप देखिए तकरीबन 1 घंटे का वक्त अभी बचा हुआ है, लेकिन इन सब के बीच जो वोटर्स हैं आप देखिए कि वो यहाँ पर सुबह पहुंच चुके हैं। और जो पहला जो नारा है, हम देख रहे हैं बिहार में कई लोगों से हमने बात की, उनका कहना था कि पहले मतदान फिर जलपान। और यहाँ पर मोहम्मद, आप क्या नाम बताया आपका? मोहम्मद खुर्शीद जो है वो सुबह सुबह ही पहुंच चुके हैं। खुर्शीद साहब ये बताइए कि आज पहला वोट देने का इरादा लेकर के आप आए हैं? पहले वोट करने का हाँ, क्या मुद्दा क्या है इस बार, क्या सोच कर क्या है? पार्टी का नाम मत बताइएगा, इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करेंगे? एक मुद्दा है कि इस बार पार्टी को बदलना चाहिए। तो बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये तारापुर विधानसभा की तस्वीरें हैं कि मतदान की संख्या 101 की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि मॉक पोल की तैयारियां जो है वो चल रही है। और इन सब के बीच ये एक हाई प्रोफाइल सीट इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यहां से बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी चुनावी मैदान में है। और हमने देखा कि तारापुर विधानसभा के अलग अलग हिस्सों की अगर हम बात करें तो बकायदा यहाँ पर जो लोग हैं वो चुनाव को लेकर के बेहद उत्साहित है। वो लोग विकास की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, लोग बाकी इश्यूज की बात कर रहे हैं। और बिहार में जो बदलती हुई जो तस्वीर नजर आ रही है वो सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि इस बार लोग जात से ऊपर उठ करके विकास के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, रोजगार के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, महिला विकास की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चेंज जो है बिहार में देखने को मिल रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि तकरीबन 6 बजे से पहले से जो वोटर्स है वो निकल करके आने शुरू हो गए। मैं बाहर की भी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर और भी जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग मतदान केंद्रों की अगर हम बात करें तो सुबह से ही तस्वीरें इसी तरह की सामने आ रही है। और एक और महत्वपूर्ण और दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि भले ही ये मतदान केंद्र संख्या 101 आपको आप एक छोटी बिल्डिंग नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो देखिए कि बाकायदा यहाँ पर सीसीटीवी के जरिए जो है निगरानी रखी जा रही है। और इन सब के बीच यहाँ पर देखिए कि आपको लाइव जो मूक पोल होते हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पदाधिकारी जो है वो मूक पोल कर रहे हैं। ऐसा भी बताइए कि मूक पोल की तैयारियां पूरी हो गई है। बिहार के जो वोटर्स है, यहाँ के वोटर्स है, उन्हें क्या अपील करना चाहेंगे आप लोग? आए अब घर से निकले आके वोट करें। उनको है भाई कि वो इनको चुनना चाहें। बड़ी से ज्यादा संख्या में निकले, लेकिन बड़ी से संख्या में आए, महिला हो पुरुष हो, आगे अपना वोट करें। तो बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर वेब कैमरा के जरिए जो है पूरा सीसीटीवी सर्विलांस जो है वो किया जा रहा है। और इन सब के बीच हर्षा ये देखिए कि यहाँ पर जो है मॉक पोल की तैयारियां पूरी हो चुकी है और जो तमाम जो मतदान कर्मी है, पदाधिकारी है, वो पूरी तरह से यहाँ पर तैयार नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो वोटर्स है वो भी यहाँ पर जो है वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल मनीष, जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम वोटर्स ये बोलते हुए भी नजर आए कि पहले मतदान फिर जलपान, और इसी कड़ी में वोटर्स वहां पर ऑलरेडी पहुंचना शुरू कर चुके हैं। अंतिम चरण की तैयारी है। शिखा, आपके पास में आऊंगी, वहां पर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है, क्या कुछ बंदोबस्त है? जी बिल्कुल, मैं
राजकीय मध्य विद्यालय मोहनपुर प्रखंड राघोपुर में मौजूद हूँ। राघोपुर सबसे ज़्यादा हॉट सीट बनी हुई है बिहार चुनावों में, क्योंकि यहाँ से तेजस्वी यादव खड़े हुए हैं और सबकी निगाहें राघोपुर पर रहती ही हैं पहले से भी, और इस बार तो ज़्यादा ही हैं, क्योंकि इस बार जो हमने घटनाक्रम देखा और जो पारिवारिक विवाद हुआ उसके बाद राघोपुर की सीट पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरीके से पोल अधिकारी जो हैं तैयारियां कर रहे हैं, और बहुत पहले से ही, हम तो यहाँ 6 बजे से पहले पहुंच गए थे, लेकिन उससे कई पहले पोल अधिकारी यहाँ पहुंच चुके थे और 4 बूथ यहाँ बनाए गए हैं। हर बूथ के बाहर ये बताया गया है कि कितनी महिला मतदाताएं हैं, कितने पुरुष मतदाता हैं। जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं पुरुष मतदाताएं 450 के 500 के करीब है, महिला मतदाता 462 के करीब हैं। बीएलओ का नाम दिया गया है, मतदान की तिथि, समय, सब चीज़ दी गई है। इसके साथ ही यहाँ सीसीटीवी कैमराज का पूरा प्रबंध है, सीसीटीवी की निगरानी में पूरा मतदान जो है वो होगा। वीवीपैट, जिसकी बात हमेशा से चुनावों में आती रही है और वीवीपैट की ज़रूरत भी महसूस की गई है। ज़्यादा वीवीपैट बढ़ाने की बात इलेक्शन कमीशन ने बार बार कही, इस बार भी और वीवीपैट को बढ़ाए जाने की बात कही, और वो भी मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी आपको पैन करके दिखाएं कि किस तरीके से मेरे पीछे विद्यालय के इस क्षेत्र में वीवीपैट की भी पूरी जो है पूरा प्रबंध किया गया है। सीसीटीवी की निगरानी की भी बात यहाँ कही गई है, बाकायदा पैम्फलेट लगाए गए हैं, पोस्टर लगाए गए हैं इलेक्शन कमीशन द्वारा, ताकि वोटर्स को जो है किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो और एक सुरक्षा के माहौल में और एक व्यवस्थित माहौल में यहाँ पे मतदान जो है हो सके। क्योंकि राघोपुर है, गांव है, इसीलिए गांव के लोग हमने देखा कि सुबह सुबह वो खेती बाड़ी में व्यस्त थे, अपना काम निपटाने के बाद वोटिंग करने एक साथ आने को का उनका मन था। और कई जगह हमने देखा कि सुबह सुबह महिलाएं भी अपने खेतों में अपना काम निपटाती हुई दिखाई दी। लोग अपने घरों में अपने गाय भैंसों को सहेजते हुए दिखाई दिए, ताकि वो अपना काम खत्म कर मतदान के लिए जा सकें। और भी यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से और बूथ बनाए गए हैं, और वहाँ पर भी अधिकारी आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये विरुद्ध है रूल्स के, लेकिन हम दिखाएंगे कि किस तरीके से वोटर हेल्पलाइन भी जो है उसके बारे में जिक्र किया गया है बाकायदा यहाँ पर लिख करके। और 1950 के ऊपर अगर वोटर्स को कोई भी दिक्कत होती है तो 1950 हेल्पलाइन नंबर पर वो कॉल कर सकते हैं। और विद्यालय में तमाम मतदाताओं के लिए हर तरीके की सुविधाओं का भी कोशिश की गई है। पानी की व्यवस्था, क्योंकि बहुत लंबे समय तक ये चुनाव चलता है, 5 बजे तक रहेगा, तो पानी की व्यवस्था हो, अन्य चीज़ें हो, सारी तैयारियां इलेक्शन कमीशन की फ़िलहाल यहाँ से राघोपुर से देखने को मिल रही हैं। और हम भी लगातार आपके साथ जो हैं सारी अपडेट्स शेयर करते रहेंगे। जी बिल्कुल शिखा, लगातार ये तमाम अपडेट्स हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं? 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। मताधिकार का इस्तेमाल कर आज तमाम उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होनी है। रितेश, मैं आपके पास आऊंगी। छपरा में आपकी मौजूदगी है, हॉट सीट बनी हुई है, त्रिकोणीय मुकाबला है, फिलहाल क्या कुछ वहां पर चल रहा है, किस तरीके की तैयारियां हैं? बिल्कुल, एक शब्द में बोलूंगा तो कांटे की टक्कर है। और आज देखिए कि लोकतंत्र का महापर्व है। अब थोड़ी देर बाद यानी तकरीबन 45 मिनट बाद जो है वो मतदान शुरू हो जाएगा, और उससे पहले जो है उसकी तैयारी शुरू हो गई है। मैं छपरा ज़िले में ही मौजूद हूं, और ख़ास तौर पर जिस बूथ पर मैं खड़ा हूं ये खेसारी लाल यादव का गांव है, धन्नाडीह ये गांव है, और वहीं एक बूथ पर मैं मौजूद हूं। खेसारी लाल यादव हालांकि छपरा से वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका गाँव है और एकमा विधानसभा में ये आता है। और देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से ये सारी जो तैयारियाँ हैं वो हो रही हैं। मॉक पोल की तैयारी हो रही है, और जो भी इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वोटिंग कराने की, तो यहाँ पर देखिए कि वो सारी चीज़ें मॉक पोल जो है वो एक प्रोसेस होता है वो की जा रही है, ताकि सारी चीज़ें दुरुस्त हों। इस बार अगर बात करें तो SIR के बाद इलेक्शन कमीशन ने कई सारे बदलाव किए हैं, और उसी बदलाव के तहत जो वोटिंग है वो होगी। जो वोटर्स आएंगे उनका जो मतदाता पहचान पत्र होगा वो कलरफुल होगा। इसके अलावा आप देखिए कि वीवीपैट में भी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की गई हैं, और यहाँ पर सारे जो अधिकारी हैं वो बैठे हुए हैं। इस बार चुनाव आप कराने जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी सारी चेंजेस इम्प्लीमेंट की हैं।
क्या कुछ आप लोग को निर्देश मिला हुआ है, क्या कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा जब 7 बजे से वोटिंग होगी? वोटिंग हो गई। अब अभी इलेक्शन कमीशन बहुत सतर्कता से काम कर रहा है। अभी आपका सीसी कैमरा के अधीन सारा काम हो रहा है। किसी को मोबाइल नहीं लाना है। पहले अक्सर मोबाइल ला के कोई खींच लेता था फोटो, वो सब भी सिस्टम ख़त्म हो गया है। इस पर बहुत सारी सुविधाएं भी दी है। वोटर्स को भी सुविधा दिया है। 14 किस्म का वोटर कागज़ जो वोट देने वाला पेपर होता है, आईडी होता है, वो 14 वो दिया गया है। उसमें किसी को वोट देने में कोई तकलीफ नहीं है। ये प्रक्रिया पहले दिक्कत होती थी, आज के डेट में बहुत सरल हो गया है। और हर चीज़, हर कागज़ भी जो हमको उपलब्ध कराया गया है बहुत सुविधाजनक है। उसमें किसी तरह की गलती होने का चांस नहीं है, कहीं से नहीं, 1% भी नहीं। तो देखिए कि यहाँ पर जो मतदान कर्मी हैं वो हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है एसआईआर के बाद सारी जो चीज़ें हैं वो हुई हैं। सुरक्षा कर्मी भी यहाँ मौजूद हैं और जो फेयर इलेक्शंस होते हैं वो कराने की पूरी तैयारी है हर्षा। और देखिए कि जो अभी तो क्योंकि गुलाबी ठंड भी बिहार में शुरू हो चुकी है और उस बीच लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेना ये अपने आप में बड़ा खूबसूरत संयोग है। तो इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से तैयार है, वोटर्स पूरी तरीके से तैयार हैं। अब बस तकरीबन 45 से 50 मिनट का समय है जब यहाँ पर बूथों पर वोटर्स पहुंचेंगे। उनके मुद्दे क्या होते हैं, किस मुद्दे पर वो वोट करते हैं, क्या कुछ रहता है, वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे। हालांकि अगर कोई वोटर मिलता तो मैं वो तस्वीर भी दिखाता, लेकिन यहाँ पर देखिए कि जो आप लोग कौन हैं, तो देखिए कि यहाँ पर जो बूथ लेवल जो एजेंट्स होते हैं। अच्छा, आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम त्रिलोकीनाथ ठाकुर है, मैं जदयू का कार्यकर्ता हूँ। किस मुद्दे पर इस बार वोट होने जा रहा है? यहाँ देखिए विकास के मुद्दे पर वोट होने जा रहा है। जी, डेवलपमेंट के इश्यू पर इन्होंने कहा कि वोट होगा। किस आधार पर वोटिंग करेंगे? अपना मत है, वोट तो देना ही है, पहले वोट देंगे। अब विकास जो हो रहा है, नीतीश कुमार किया है, मोदी जी ने बहुत विकास किया है, इसके वजह से वोट तो देना है, हमारा फर्ज है। वोट तो देखिए कि जो वोटर्स हैं उनका कहना है कि डेवलपमेंट का इश्यू होगा, विकास के नाम पर वोट करेंगे, एजुकेशन के नाम पर वोट करेंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि वोटर्स ने मन बनाया है। और भले ही कहा जाता है कि जाति, क्षेत्र, ये सारी चीज़ें जो है वो बिहार में होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के वोटर्स को डेवलपमेंट चाहिए, एजुकेशन चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, और उसी के आधार पर लोगों ने मन बनाया है कि वो वोट करेंगे। जी बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं कि कई कई जगह मतदाता ऑलरेडी घरों से निकल चुके हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। हालांकि कई जगह अब भी सन्नाटा पसरा है। धीरे धीरे हालांकि वहां पर भीड़ बढ़ेगी और लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। शैलेंद्र, आपका रुख मैं वापस से करूंगी। तमाम व्यवस्थाएं आपने दिखाई, क्या कुछ मुद्दे आपको ग्राउंड जीरो पर देखने को मिले जिसके तहत आपको लगता है कि आज तमाम लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे? देखिए, साफ तौर पे हम बूथ ही दिखा देते हैं। ये जो बूथ है यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि वेटरनरी कॉलेज का बूथ है। देखिए यहाँ पे रेड कारपेट लगाई गई है, यानी कि जो मतदाता आए उनके वेलकम के लिए रेड कारपेट लगी है। और यहीं पर ये जो सामने बूथ है, यानी पुस्तकालय भवन है वेटरनरी कॉलेज का, और यहीं पर आकर लालू परिवार यानी लालू प्रसाद का परिवार यहाँ पर आकर वोटिंग करेगा। चाहे तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप हो, दोनों पूर्व सीएम हैं, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव, वो यहीं वोटिंग करने आएंगे। और इसीलिए यहाँ पर जो भीड़ है अभी से, या कहें कि जो मीडिया कर्मियों की भीड़ है वो ज़्यादा है, लेकिन साफ तौर पे है कि ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है। और दूसरी बात ये है कि अगर विधानसभा वाइज बात करें तो दीघा विधानसभा का क्षेत्र है जहाँ पर लगातार यानी कि बीजेपी जीतती आई है। और देखिए सामने ये मतदान केंद्र जो बनाया गया है, यहाँ पर अंदर भी गुब्बारे लगे हुए, यानी कि इसमें जो जाएंगे लोग, तो ये तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करते हैं। और देखिए किस तरह से अंदर जो है वो तैयारी चल रही है, यानी कि जो मतदान
केंद्र के अंदर मतदान पदाधिकारी हैं, मतदान पदाधिकारी 1 और 2, यानी कि अब जो मॉक पोल की तैयारी है वो लगातार चल रही। तो ये तस्वीर यहाँ पटना से है और पटना में 14 सीटें हैं। 14 सीटों में 2 ऐसी सीटें हैं जो कहीं की बाहुबलियों की सीटें हैं, यानी कि बगल में जो मोकामा सीट है और उसके अलावा दानापुर की सीट है, वहाँ पर भी कहीं की रीतलाल यादव हैं, बाहुबली हैं और वो भी जेल में बंद हैं। और दूसरे अनंत सिंह, यानी दोनों बाहुबली जो हैं वो चाहे अनंत सिंह हो चाहे रीतलाल यादव हो, वो दोनों ही जो है अभी जेल में हैं। अनंत सिंह की गिरफ्तारी कुछ दिन पहले हुई थी, जबकि रीतलाल यादव हैं लंबे समय से जेल में हैं। उन्होंने जो कहे कि हाई कोर्ट से आदेश भी मांगा था कि हमको चुनाव प्रचार करने के, यानी हम प्रत्याशी हैं, हमको चुनाव प्रचार करने का मौका मिलना चाहिए, समय मिलना चाहिए, तो लेकिन वैसा हो नहीं पाया। और देखिए वेबकास्टिंग जो है सीसीटीवी की निगरानी में है। यहाँ पर जो मतदान केंद्र के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं और देखिए मतदान पदाधिकारी तमाम जो लोग हैं और सुरक्षा बल भी, यानी सुरक्षा के यहाँ पूरे इंतजाम हैं। और देखिए सामने हम आपको दिखाएं कि किस तरह से अब जो है वो तमाम जो तैयारियां हैं मॉक पोल की जिसको कहते हैं वो सब चल रहा है, यानी कि अब धीरे धीरे ये कहें कि तैयारियां चल रही हैं। और देखिए वहाँ मतदान केंद्र है और सामने मतदान केंद्र वो बनाया गया है और उसी में जाकर लोग वोट करेंगे। तो ये पूरी तस्वीर यहाँ पर राजधानी पटना की है और वेटरनरी कॉलेज की है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो तैयारियाँ होनी चाहिए, यानी एक एक तैयारियाँ यहाँ पूरी कर ली गई हैं। और जब 8 बजे के बाद जो है जो लालू परिवार है, यानी बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है, वो यहाँ आकर वोट करेगा। और एक तरह से कह सकते हैं कि वो जो तस्वीर है उसको कैद करने के लिए बड़ी संख्या में जो कहे कि मीडिया कर्मी हैं, अन्य लोग हैं, वो यहाँ आए। लेकिन अभी कहे कि यहाँ पर एक वोटर कुछ देर पहले आए थे और उनको ये कह दिया गया कि आप 7 बजे आइएगा, चूँकि 7 से 6 का वो समय है जब यहाँ वोटिंग होनी है। और तमाम देखिए ये सुविधाएं जो है यहाँ पर गर्मी से राहत के लिए ठंडे पेयजल की व्यवस्था है, स्पष्ट सांकेतिक मतलब तो वहाँ पर हमने दिखाया किस तरह से निर्देश है दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों की रैंप की सुविधा है, बगल में रैंप बना हुआ है। चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है और कुछ ही देर में बस आधे घंटे का समय बचा है और मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तमाम उम्मीदवार जिनकी ईवीएम में आज किस्मतें कैद हो जाएंगी, आप सभी के पास में